मंजरी जी, आप लोगों पर जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सरकार में आप लोग हैं और वादों को करने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, वादों को परिणीत करके दिखाना पड़ेगा। वो कुछ कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों का क्या आकलन है? जो कुछ आप लोग ने किया इसी के आधार पर जनता आप लोगों को चुनेगी? देखिए, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अगर हम 2003 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड देखें तो ये ऑन द रिकॉर्ड है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। जी, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने जितनी योजनाएं लागू की हैं कांग्रेस शासन काल में, तो उन योजनाओं के अते पते भी नहीं थे। कभी भी कांग्रेस ने गरीब कल्याण के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, और ना ही उनके जीवन स्तर को उठाने की बात की। और इसके अलावा ना ही कोई मध्य प्रदेश का विकास किया। मध्य प्रदेश 2003 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, आज विकसित राज्य के रूप में हम जानते हैं। और आगे जो हमारी योजना है उससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम औद्योगिक विकास दर देखते हैं तो हमारे औद्योगिक विकास पहले 0.61 हुआ करता था, जो कि आज 24% हो गई है। तो ये देखिए कितना बड़ा फर्क आया है। ऐसे ही यदि हम कृषि विकास दर देखते हैं तो पहले 3% हुआ करती थी, जो आज 19% है। पहले बिजली उत्पादन जो होता था 5,000 मेगावाट होता था, आज जो बिजली उत्पादन है वो 22,000 से ज्यादा मेगावाट हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमने हर क्षेत्र में, सड़कों की बात करें तो सड़कें पहले गड्ढे हुआ करते थे सड़कों में, और 64,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी जो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे जिनमें। लेकिन आज मंजरी हम जी, 5 लाख क्या जो पिछली घोषणाएं थी वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं? ये माने आप लोग घोषणा पत्र लेकर जो गए थे मैं 2018 ये में। समझती हूँ कि जीवन में संपूर्णता कभी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये सोच लेंगे कि हम सब कुछ कर चुके तो फिर विकास वहीं रुक जाता है या हमारी करने की लालसा खत्म हो जाती है। तो जितना विकास मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर और आज तक जितना विकास हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। लेकिन हम उस विकास से आज और आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, और मध्य प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य होगा जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहलाएगा। कोशिश करते हैं जब तक मंजरी जैन जी की ओर मैं चलता हूँ। मंजरी जी, चलिए, ये कांग्रेस जो कह रही है वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग अगर आप वादों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लाडली बहना योजना की चर्चा बार बार होती है, टीवी में वही आता है, महिलाएं बहुत आकर्षित हो रही हैं, तो ये सारी चीजें करने की वजह से ही आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, या फिर सरकार के और बाकी काम है उनको भी पसंद किया जा रहा है? गैस सिलेंडर, महिला को डायरेक्ट जो लाडली बहना योजना है उसके तहत पैसा देना, ये सारी चीजें आकर्षित कर रही हैं लोगों को। क्या यही है आप लोगों की सरकार का मेन कोर इशू जिसके आधार पर वोट मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ध्येय है कि कैसे अंत्योदय किया जाए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जाए, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं उनको कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो ये जो लाडली बहना या ऐसी अन्य सारी योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी कई सारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेधावी छात्रा छात्र, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो गरीबी या जो समाज से जो पिछड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर को कैसे ऊंचे उठाया जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। तो हमेशा से, जब से हमारी सरकार आई 2003 में भारतीय जनता पार्टी की, तब से रोजगार उन्मुखी और विकास उन्मुखी और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने बाकायदा काम किए हैं और उन कामों पर अमल हुआ है, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया गया है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो। जी, इन्होंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिला अत्याचार अधिक मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, और देखिए महिला अत्याचार के ऊपर राजनीति होना भी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ जी, मैं बोल रही हूँ, मैं महिला अत्याचार के ऊपर राजनीति होना भी नहीं चाहिए, ये समाज के लिए एक कलंक है, मैं समझती हूँ। सारी बातें खुली हुई है, चर्चा तो होगी मंजरी जी, लेकिन अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है उसमें न्याय अगर सरकार नहीं दिला पा रही है तो सवाल तो उठेगा। दर्ज नहीं होती थी थाने में। जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, महिलाएं थाने में जाने में ही डरती थी। लेकिन हमारी सरकार ने वन स्टॉप सेंटर हर जिले में, हर थाने में लागू किए, जहां पर जैसे ही कोई घटना घटित होती है और कोई महिला वहां आती है तो उसको तुरंत जो भी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, प्राथमिक तौर से वो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यदि उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई मेडिकल की आवश्यकता है तो उसे तुरंत मुहैया कराई जाती है। यदि उसके साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन इसके पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, और ना ही कभी कोई, आज कोई घटना घटित होती है छोटी से छोटी भी, तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म एफआईआर भी दर्ज करते हैं। लेकिन राजस्थान में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, ये वहां की बात नहीं करेंगे। जो आज अत्याचार महिलाओं के ऊपर पूरे देश में हो रहे हैं, जहां इनकी सरकारें हैं, जहां उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती दोषियों के खिलाफ, ये उन पे बात नहीं करेंगे। इनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं समझती हूँ यदि कहीं भी समाज में किसी के प्रति भी यदि अन्याय होता है तो हम सबके लिए ये अच्छा नहीं है और ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा ठीक है, जाए चलिए, और उनके प्रति सख्त ठीक है। कार्रवाई की जाए।